नमस्कार। अतीत की चीख यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इतिहास के उस दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे समय के साथ भुला दिया गया। आज की पीढ़ी शायद उस लहूलुहान इतिहास से अनजान है जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इंसानियत शर्मसार हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से आज़ादी के नजराने के रूप में लाशों से भरी ट्रेनें भारत भेजी जाती थीं। ट्रेन में केवल हिंदुओं और सिखों की लाशों और खून के सिवाय और कुछ नहीं होता था। यह इतिहास उन सब को जानना बहुत ज़रूरी है जो मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई सिर्फ नेताओं की राजनीति थी और है, जिन्हें लगता है पाकिस्तान की आम जनता का कोई दोष नहीं था। तो आज हम ये भ्रम भी दूर कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो 15 अगस्त 1947, जिस दिन पूरी दुनिया ने भारत की आज़ादी का जश्न देखा, उसी दिन लाखों परिवारों ने अपनी दुनिया उजड़ते हुए देखी। अमृतसर में हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेन आती थी, लिखा रहता था, ये आज़ादी का नजराना। पहली ट्रेन पाकिस्तान से 15 अगस्त 1947 अमृतसर का लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन अच्छा खासा शरणार्थी कैंप बना हुआ था। पंजाब के पाकिस्तानी हिस्से से भागकर आए हुए हजारों हिंदुओं सिखों को यहाँ से दूसरे ठिकानों पर भेजा जाता था। वे धर्मशालाओं में टिकट की खिड़की के पास, प्लेटफार्मों पर भीड़ लगाए अपने खोए हुए मित्रों और रिश्तेदारों को हर आने वाली गाड़ी में खोजते थे। 15 अगस्त 1947 को तीसरे पहर के बाद स्टेशन मास्टर छैनी सिंह अपनी नीली टोपी और हाथ में सधी हुई लाल झंडी का सारा रौब दिखाते हुए पागलों की तरह रोती बिलखती भीड़ को चीरकर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में 10 डाउन पंजाब मेल के पहुंचने पर जो दृश्य सामने आने वाला था, उसके लिए वे पूरी तरह तैयार थे। मर्द और औरतें थर्ड क्लास के धूल से भरे पीले रंग के डिब्बों की ओर झपट पड़ेंगे और बौखलाए हुए उस भीड़ में किसी ऐसे बच्चे को खोजेंगे जिसे भागने की जल्दी में पीछे छोड़ आए थे। चिल्ला चिल्लाकर लोगों के नाम पुकारेंगे और व्यथा और उन्माद से विहल होकर भीड़ में एक दूसरे को ढकेलकर रौंदकर आगे बढ़े जाने का प्रयास करेंगे। आंखों में आंसू भरे हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक भाग भाग कर अपने किसी खोए हुए रिश्तेदार का नाम पुकारेंगे। अपने गांव के किसी आदमी को खोजेंगे कि शायद कोई समाचार लाया हो। आवश्यक सामग्री के ढेर पर बैठा कोई माँ बाप से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा रो रहा होगा। इस भगदड़ के दौरान पैदा होने वाले किसी बच्चे को उसकी माँ इस भीड़ भाड़ के बीच अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही होगी। स्टेशन मास्टर ने प्लेटफार्म एक सिरे पर खड़े होकर लाल झंडी दिखा ट्रेन रुकवाई। जैसे ही वह फौलादी दैत्याकार गाड़ी रुकी, छैनी सिंह ने एक विचित्र दृश्य देखा। 4 हथियारबंद सिपाही उदास चेहरे वाले इंजन ड्राइवर के पास अपनी बंदूकें संभाले खड़े थे। जब भांप की सीटी और ब्रेकों के रगड़ने की कर्कश आवाज बंद हुई तो स्टेशन मास्टर को लगा कि कोई बहुत बड़ी गड्ढबदी है। प्लेटफार्म पर खचाखच भरी भीड़ को मानो सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वह सन्नाटे में आ गए थे। स्टेशन मास्टर छैनी सिंह 8 डिब्बों की लाहौर से आई उस गाड़ी को आंखें फाड़े घूर रहे थे। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई चेहरा झांकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। एक भी दरवाज़ा नहीं खुला, एक भी आदमी नीचे नहीं उतरा। उस गाड़ी में इंसान नहीं, लाशें आई थीं। स्टेशन मास्टर ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे का द्वार खोला और अंदर गए। एक सेकंड में उनको समझ में आ गया कि उस रात नंबर 10 डाउन पंजाब मेल से एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वह शरणार्थियों की नहीं, बल्कि उनकी लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी कटे फटे जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आते बाहर निकल आई थी। डिब्बों के आने जाने वाले रास्ते में कटे हुए हाथ टांगे और धड़ इधर उधर बिखरे पड़ रहे थे। इंसानों के उस भयानक ढेर के बीच से छैनी सिंह को अचानक किसी की घुटी घुटी आवाज सुनाई दी। ये सोचकर कि उनमें से शायद कोई जिंदा बच गया हो, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अमृतसर आ गया है, यहाँ सब हिंदू और सिख है, पुलिस मौजूद है, डरो नहीं। उनके ये शब्द सुनकर कुछ मुर्दे हिलने डुलने लगे। इसके बाद छैनी सिंह ने जो दृश्य देखा, वह उनके दिमाग पर एक भयानक स्वप्न की तरह हमेशा के लिए अंकित हो गया।
एक स्त्री ने अपने पास पड़ रहा हुआ अपने पति का कटा सर उठाया और उसे अपने सीने से दबोचकर चीखें मारकर रोने लगी। उन्होंने बच्चों को अपनी मरी हुई माँ के सीने से चिपटकर रोते बिलखते देखा। कोई मर्द लाशों के ढेर में से किसी बच्चे की लाश निकालकर उसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जब प्लेटफार्म पर जमा भीड़ को आभास हुआ कि हुआ क्या है तो उन्माद की लहर दौड़ गई। स्टेशन मास्टर का सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। वह लाशों की कतारों के बीच गुजर रहा था। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उसे चक्कर आने लगी और जब वह ट्रेन से उतरा तो उसका सर चकरा रहा था। उनकी नाक में मौत की बदबू बसी हुई थी और वह सोच रहे थे कि रब ने यह सब कुछ होने कैसे दिया। जिहादी कौम इतनी निर्दयी हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार फिर ट्रेन पर नजर डाली। हथियारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफ़ेद अक्षरों से लिखा था, यह गांधी और नेहरू को हमारी ओर से आज़ादी का नजराना है। हिंदुओं और सिखों की लाखों लाशों पर बनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर नेहरू ने इस देश पर शासन किया। जब आज यह कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई केवल नेताओं की लड़ाई है तो कोई पूछे उनसे, क्या उन बहनों की चीखें सुनाई नहीं देती? क्या उन बच्चों की कराहें भुला दी गईं? क्या उन रेलगाड़ियों जो लाशों से भरी आती थीं वो सब भूल दिया गया? शायद यह दर्द आपको ना हो, लेकिन जिनके पूर्वजों ने यह सब झेला है वो आज भी इस दर्द को महसूस करते हैं। मगर मेरे जैसे व्यक्तियों में यह दर्द आज भी जिंदा है। ये आज़ादी नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी, और यह नजराना हमारे पूर्वजों ने अपने खून से दिया। हमारी इन वीडियो का असली मकसद लोगों को सदियों से फैलाए गए झूठे भ्रम और मानसिक गुलामी से बाहर निकालना, जो यह कहती है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई केवल नेताओं की लड़ाई है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, जिस विचारधारा के खिलाफ हमारे पूर्वज 1000 साल से लड़ते आ रहे हैं। अतः हम सबको सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वरना कल हमारी संतानें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।